ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए 21 जनवरी यानी 21 जनवरी शनिवार का दिन रहेगा और उस दिन अमावस्या पड़ने वाला है। और इस मास का जो अमावस्या होता है, पौष मास का जो अमावस्या होता है, उसको मौनी अमावस्या का नाम दिया जाता है। संक्रांति के ठीक बाद लगभग ये पड़ रहा है और ये शनिवार के दिन पड़ रहा है। तो गोचर में जो है कुछ खप्पर योग का फॉर्मेशन भी यहाँ पर हो रहा है। देखिए खप्पर योग पर मेरा ये पहला वीडियो है और मैं बहुत सामान्य तरीके से आपको समझाता हूँ खप्पर योग होता क्या है। खप्पर योग में क्या हर चीज विनाश की तरफ जाता है या रक्षा भी होती है। इस मौनी अमावस्या में जरूर आप ये प्रयोग करके देखिएगा 21 जनवरी 2022 में, और इसका फल जरूर आपको मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। हालांकि जब भी खप्पर की बात की जाती है तो खप्पर में बेसिकली क्या होता है, अगर आपने माँ काली के अगर आप भक्त हैं तो आपको पता होगा माँ काली हमेशा खप्पर लेकर भ्रमण करती रहती हैं और वो जहाँ पर भी शत्रु मिल जाते हैं उन शत्रु का गर्दन अलग कर देती हैं और मुंड की माला यानी जो सर होती है उसकी माला पहन लेती हैं निगेटिव एनर्जीज की, राक्षसों की। बेसिकली वो मुंड की माला पहनती है और जो रक्त होता है उसको खप्पर में ग्रहण करके ख़त्म कर लेती हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली जो खप्पर का जो कॉन्सेप्ट आया था, जब बहुत सारे राक्षस आए थे उसमें एक राक्षस ऐसा था रक्त बीज। तो रक्त बीज का जब रक्त गिरता था वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होने लगते थे और राक्षस कम नहीं होते थे। तो उस समय में देवी के जो 9 अवतार हैं जो आप लोगों को पता होगा, वो सारे अवतारों में एक अवतार माँ काली का भी है। और माँ काली का मतलब है एक ऐसी माता जो यहाँ पर रक्त को जरूर पीती हैं लेकिन वो उनका जो काम है सृष्टि को बचाने का काम है। तो खप्पर योग अगर कभी बन जाता है तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या सृष्टि में तबाही मच जाएगी? सबसे पहला क्वेश्चन सोचने वाली ये बात है। खप्पर योग अगर बनता है तो क्या हर चीज विनाश की ओर जाएगा? खप्पर योग बनता है तो क्या हम लोग के लिए निगेटिव होगा? देखिए इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं और अंतिम परिणाम आप खुद निकालिएगा। माँ काली हम सभी की रक्षा करने के लिए राक्षसों से लड़ाई करते हुए उनके जो रक्त हैं उनका पान करती हैं जिससे कि और ज़्यादा निगेटिविटी ना फैले दुनिया में। देखिए अगर आप दुर्गा सप्तशती अगर आप पढ़ते हैं उसमें कवच, अर्गला, कीलक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें एक जगह पर ये वर्णन किया गया है कि दुनिया में बहुत टाइप की निगेटिव एनर्जी भी होती है, जैसे ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव, ऐसे करके बहुत टाइप के निगेटिव एनर्जी भी जो होती हैं वो पृथ्वी पर लगातार भ्रमण करती हैं। वैज्ञानिक रूप से इसका प्रूफ नहीं है लेकिन बहुत सारी निगेटिव एनर्जियों का भ्रमण होता रहता है। जिसने कभी भी निगेटिव एनर्जियों को महसूस किया है वो ही इस चीज़ को जानता है। और मेरे गुरुदेव ने जिस तरीके की शिक्षा मुझे दी है उसके हिसाब से नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का ज्ञान मुझे होता है। और मैंने कई बार खप्पर, हवन इत्यादि भी किए हैं। तो खप्पर योग जो बनता है बेसिकली उसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि आज के डेट में आप देखिए तो गूगल पे सर्च कर लिए पूरा व्याख्या आपको नहीं मिलेगा। सामान्यतः मैं आपको यही बताऊंगा खप्पर का मतलब होता है, एक तो डेफिनेशन है कि अगर कभी भी पूर्णिमा की तिथि और अमावस्या की तिथि के दिन सेम हो जाता है, जैसे मान लीजिए शनिवार को पूर्णिमा हो और शनिवार को ही ये अमावस्या पड़ रहा है जो कि इस बार हो रहा है बेसिकली। तो हालांकि कई जगह देखिएगा तो शनिवार के जगह पे फ्राइडे का भी, क्योंकि ट्रांजिट है हर जगह, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड थोड़ा चेंज होता है तो थोड़ा ये वेरिएशन होता है। तो उस जगह पे जहाँ पर शनिवार के दिन ही पूर्णिमा पड़ी थी इस साल, इस जनवरी के मंथ में, और पूर्णिमा जो मौनी ये जो अमावस्या है मौनी अमावस्या
21 को, ये भी शनिवार को ही पड़ रहा है। तो जब दोनों की तिथियां एक हो जाती हैं, दोनों के डेट एक हो जाते हैं, तिथि तो अलग अलग है, दोनों के डेट जब एक हो जाते हैं, दिन एक हो जाता है, तो उस कंडीशन में एक खप्पर योग का फॉर्मेशन होता है। ये एक पहली डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन है कि खप्पर का मतलब होता है जलना, निगेटिव चीज़ों का निकलना, निगेटिव ऊर्जाओं का एकदम से बाहर आ जाना। क्योंकि कोई किसी चीज़ को ख़त्म तब करेगा जब वो निकलेगा। पता चला निगेटिव एनर्जी निकल नहीं रही है तो हम ख़त्म करने के लिए क्यों दौड़ेंगे। नंबर वन, अगर आप खुद स्वस्थ हैं तो मेडिसिन आप क्यों लेंगे। आप मेडिसिन तभी लेते हैं जब आप अस्वस्थ महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अस्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं और फिर भी आपने सर दर्द की दवा खा ली, ऐसी चीज़ें हो गई। तो मैं बहुत साधारण तरीके से इसको समझा रहा हूँ। और आज का जो ये लेक्चर है, मौनी अमावस्या पर क्या करना चाहिए और इसका जो खप्पर योग से संबंध है उसको भी आप समझिएगा। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पर और स्पष्ट करना चाहता हूँ। खप्पर हवन के बारे में या खप्पर योग के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, एक दूसरा डेफिनेशन है कि जिस महीने में 5 रविवार हो, 5 शनिवार हो, 5 मंगलवार हो, वहाँ पे भी खप्पर योग का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली में ऐसा होता क्यों, देखिए, रविवार मतलब सूर्यदेव हो गए, अग्नि, अग्नि। शनि टेंडेंसी को बढ़ाने वाला। ऐसा नहीं है कि अगर आपने देखा होगा तो माँ काली का क्रोध एकदम से नहीं शांत हुआ था, बहुत देर तक ये क्रोध था, बहुत लंबा चला था। अभी जो कोविड आया था उसमें भी देखिए ड्यूरेशन कितनी लंबी थी, उस समय भी खप्पर योग का गोचर में निर्माण हुआ था। इसके अलावा जो खप्पर योग का फॉर्मेशन होता है उसमें मंगल की भूमिका भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो जिस समय ये मौनी अमावस्या पड़ रहा है 21 तारीख को और उसी दिन खप्पर योग का निर्माण हो रहा है, ये बेहद खतरनाक है। क्योंकि किस चीज़ के लिए खतरनाक है? क्योंकि यहाँ पर खप्पर योग बनते ही एक निगेटिव एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में प्रवेश करने वाली है और इस ब्रह्मांड में जो ये पहुँचेगी उसी दिन शनि का 4 दिन पहले राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। 17 को शनि का राशि परिवर्तन है, 21 को मौनी अमावस्या है। तो शनि ट्रांजिट कर रहे हैं कुंभ में और कुंभ के धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं। तो इनका भी जो डायरेक्शन होगा वो वेस्टर्न साइड में बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, नॉर्थ ईस्ट साइड में ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड में एकदम तबाहियों का मंजर यहाँ पर हो सकता है। लेकिन इसमें माता रानी की अगर आप पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली की का एक मैं मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। फिलहाल मौनी अमावस्या का जो सिद्धांत है, क्योंकि जब मकर संक्रांति होती है, सूर्य मकर में प्रवेश कर जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मकर में जैसे ही सूर्य जाते हैं वहाँ पर उत्तरायण हो जाते हैं, एक नई उम्मीद हो जाती है। देखिए, उत्तरायण और दक्षिणायण दो होते हैं जहाँ पर सूर्य का गोचर होता है। तो जब ये उत्तरायण होते हैं यानी उत्तर डायरेक्शन की तरफ ये मूव करते हैं, इनका जो अक्षांश होता है 23 डिग्री 23.5 से जो अयांश होता है, इनको अक्षांश ना कह के इसको हम लोग ऑब्लिगिटी कहते हैं। तो ये 23.5 डिग्री अप से लेके 23.5 निगेटिव तक होता है। तो ये जब ये 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं 23.5 तक तो उत्तरायण होते हैं और जब ये 0 से लेके -23.5 तक जाते हैं तो दक्षिणायन होते हैं। तो उत्तरायण होने का मतलब है एक नया। मकर संक्रांति में देखिए बड़ी उल्लास के साथ सारी चीज़ें प्रारंभ कर दी जाती है। होने के लिए तो 12 संक्रांतियाँ होती हैं, लेकिन केवल मकर संक्रांति सभी को याद रहता है। हर लोग उस समय एकदम उत्साहित रहते हैं, नई चीज़ करना है। और जब भी कोई चीज़ नई करना होता है तो उसके लिए प्लानिंग की जाती है और जब प्लानिंग की जाती है उस समय मौन रहा जाता है। साइंटिफिक रीज़न ये है। तो मौनी अमावस्या के दिन अगर आप मौन रहते हैं, थोड़ा सा भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और मन ही मन अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव होता है, पूजा पाठ दान इत्यादि करते हैं, तो ये मौनी अमावस्या आपको बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो स्टार्ट तो हो गया, मकर संक्रांति स्टार्ट हो गया
और मौनी अमावस्या बता रहा है कि अब आपको स्ट्रैटेजी बना लेना चाहिए पूरी लाइफ में आगे क्या हो रहा है। लेकिन उसी दिन खप्पर योग बन जा रहा है, इसका मतलब एक चीज़ तो कन्फर्म है कि लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। वैसे भी रेड अलर्ट का वीडियो मैंने आप लोगों को बताया है कि अप्रैल मई जून ये 3 मंथ रेड अलर्ट रहेगा। तो ये भी इंडिकेशन यहाँ खप्पर योग से पता चल जा रहा है। खप्पर योग का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें मतलब 10 नंबर यानी मकर राशि में सूर्य और शुक्र की युति हो रही है, साथ में मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव भी रहने वाले हैं, मंगल वृषभ में गोचर करेंगे। तो ये जो खप्पर योग का फॉर्मेशन हो रहा है आने वाली किसी ना किसी विपत्तियों को बता रहा है, लेकिन विपत्ति ज़्यादा ना हो। मैं चाहता हूँ आपका परिवार खुशी से रहे, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग खुशी से रहिए, इसलिए माँ काली से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उनको आप ज़रूर मौनी अमावस्या के दिन कीजिएगा तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो सबसे पहले हम माँ काली को याद करते हैं। सबसे पहले माँ काली को याद करते हुए जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये माँ कालिका को याद करने के लिए इनका बेसिक मंत्र है, या महाकाली को याद करने के लिए आप श्री महाकालिकाय नमः इसका भी आप जाप कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी मंत्र का जाप कीजिए, दोनों ही मंत्र माँ काली के हैं और ये बड़ी पावरफुल मंत्र हैं। इनको आप जब भी जाप कीजिएगा तो इसको याद रखिएगा, ये दिन में इसका जाप नहीं किया जाता है। जब तक सूर्योदय रहते हैं तब तक इसका जाप नहीं किया जाता। मतलब माँ काली की आराधना जो है जनरली रात्रि काल में किया जाता है। रात्रि काल कहते हैं, निशा काल कहा जाता है। रात्रि काल में क्यों किया जाता है? क्योंकि ब्लैक यानी डार्क, तो पूरे अंधकार वाली स्थिति जब बनती है तो वहाँ पर माँ काली को याद किया जाता है। और माँ काली को जब भी आप ध्यान करें तो निश्चित रूप से हमेशा माँ से प्रार्थना कीजिए कि जो आने वाली विपदा है उनसे आपको बचा कर रखें। और मैं फिर से बता देता हूँ, आपको 2 मंत्रों में से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। पढ़ रहा है उसमें दान पुण्य प्रत्येक लगन वाले जातकों को करना चाहिए। प्रत्येक लगन में भी क्या करना चाहिए? अगर आप मेष लगन के हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको हरी चीज़ों का दान करना है, ग्रीन कलर का दान करना चाहिए, चाहे वो फल हो चाहे कुछ भी हो, ग्रीन कलर की चीज़ों का दान कीजिए। अगर आप वृषभ लगन वाले जातक हैं तो आपको नारंगी कलर का दान करना चाहिए। अगर आप मिथुन लगन वाले जातक हैं तो आपको सफ़ेद कलर की चीज़ों का दान करना चाहिए। अगर कर्क लगन के हैं तो निश्चित रूप से आपको जो दान करना है वो काले कलर की वस्तुओं का दान करना चाहिए। सिंह लगन में भी काले रंग की वस्तुओं का ही दान कीजिए। कन्या में नारंगी, तुला लगन वाले में भी नारंगी कलर का दान करना है और वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए हरे रंग का दान करना है। बृहस्पति की जो लगन है यानी धनु लगन वाले जातकों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट दान बनता है वो चमकीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, नहीं तो आप वाइट कलर की चीज़ों का आप दान कीजिए, आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। मकर लगन में भी सफ़ेद कलर की चीज़ों का दान होना चाहिए और कुंभ में भी सफ़ेद कलर की चीज़ों का दान कीजिए। अंत में जो लगन बनता है वो मीन लगन है। मीन लगन वाले जातकों को हरे कलर की वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। तो ये था एक छोटा सा एपिसोड खप्पर योग के बारे में। खप्पर योग का मतलब है आने वाला समय थोड़ा टफ ज़रूर रहेगा और खप्पर योग का जो खप्पर योग से माता ही बचाने वाली और कोई दूसरा नहीं बचाएगा। तो आपका मन अध्यात्म की तरफ ज़रूर हो जाना चाहिए और जो मैंने उपाय बताया है आज कीजिएगा तो आने वाली समस्याओं से थोड़ी सी परेशानी कम मिलेगी। क्योंकि खप्पर योग बन रहा है तो गोचर में वैसे भी शनि की नीच दृष्टि, आने वाला समय निश्चित रूप से थोड़ा टफ है। बाकी भगवान भोलेनाथ की जो कृपा होगी वो सभी को प्राप्त होगी। महाशिवरात्रि भी फरवरी में पड़ेगा तो महाशिवरात्रि के लिए भी रेडी रहिए। फिलहाल मौनी अमावस्या पर क्या उपाय करने हैं वो मैंने इस वीडियो में बताया है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।